नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लोन गारंटर के कानूनी अधिकार के बारे में जानेंगे। अगर बैंक ने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, बैंक ने आपको फंसाया है लोन में, तो आप बैंक के ऊपर कैसे केस फाइल कर सकते हैं, कैसे मुकदमा कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन आज हम लोग समझते हैं कि कैसे बैंक के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और आपके क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, कैसे बैंक धोखाधड़ी करती है ये भी हम आपको बता दें। तो मान के चलिए कि आपने किसी व्यक्ति को कैश क्रेडिट यानी कि सीसी लिमिट, आपने किसी व्यक्ति को सीसी लिमिट में गारंटी दिया और सीसी लिमिट कितने की बनी, वो भी बनी 10 लाख की। आप इस 10 लाख के सीसी लिमिट में गारंटर हैं और आप देखते हैं कि बैंक ने 5 साल के बाद इस सीसी लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर दिया। जब बैंक ने 20 लाख रुपए इसको बढ़ाया तो आपसे सहमति नहीं लिया। बैंक ने आपसे सहमति नहीं लिया, बैंक से आपसे पूछा भी नहीं, न सहमति लिया और नहीं पूछा और नहीं आपने किसी प्रकार से कोई भी साइन किया। यानी कि जब लोन को 10 से 20 लाख बढ़ाया जा रहा था तो गारंटर से कोई भी बातचीत नहीं की गई, उसके बिना जानकारी के ही इसको बढ़ा दिया गया। जब आपसे कोई सहमति नहीं लेता है और लोन की वैल्यू को बढ़ा देता है तो अब आपकी गारंटरशिप 20 लाख की हो गई। अगर मान के चलिए बोरोर पैसा नहीं देता है तो फिर बैंक आपसे 20 लाख रुपया वसूलेगी। तो हमारे एक क्लाइंट हैं, व्यूअर हैं, उनके साथ जस्ट इसी प्रकार का धोखाधड़ी हुआ है, तो बड़े परेशान हैं। तो फिर हमने उनको बताया, तो सोचा कि आप लोग को मैं एक बार फिर से बता दूं क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो अब जब उनसे नहीं पूछा गया और बोरोर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक ने उनके ऊपर 20 लाख रुपए का क्लेम किया है, रिकवरी फाइल किया है। रिकवरी फाइल किया है अगेंस्ट 20 lakhs। 20 लाख का बैंक ने इनके ऊपर रिकवरी फाइल किया है। अब इस रिकवरी के अगेंस्ट में वो क्या क्या कर सकते हैं वो तो मैंने उनको बता दिया है, लेकिन आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या क्या कैसे कैसे करना है, किसके खिलाफ केस फाइल करना है। आप बैंक के खिलाफ केस फाइल जब करते हैं तो आप सोचते हैं कि बैंक में किसके खिलाफ किया जाए, क्वेश्चन मार्क होता है, किसके खिलाफ। तो आज हम लोग इसी बात पे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। हो सकता है आप लोग में से किसी के साथ हो रहा हो या बहुत सारे लोग के साथ हो चुका है, या फिर बैंक अगर ऐसा करे तो कैसे आप बैंक से लड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। तो आइए जानते हैं कि किसके ऊपर मुकदमा करना है और कैसे मुकदमा करना है। तो यहाँ पर एथराइज ऑफिसर के ऊपर करना है। बैंक का एथोराइज ऑफिसर। अब एथोराइज ऑफिसर को कैसे पहचानेंगे इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। मान के चलिए कि ये आपका लोन एग्रीमेंट लेटर है और यहाँ पे 2 लोगों का साइन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके राइट साइड में या जहाँ भी जिसका भी साइन होगा, बैंक का मोहर होगा, यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पर लोन बोरोवर की और लोन गारंटर की, यहाँ पे बोरोवर की। तो यहाँ पर जिसका साइन होगा, हो सकता है कि वो आरएम हो
या हो सकता है कि वो ब्रांच मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर या ब्रांच मैनेजर, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो जिसका साइन होगा लोन एग्रीमेंट पे, यानी कि लोन एग्रीमेंट, जिसका भी साइन होगा लोन एग्रीमेंट पेपर पे, वही ऑथराइज ऑफिसर माना जाएगा और इसी के खिलाफ आपको मुकदमा पंजीकृत कराना है। तो मुकदमा कैसे पंजीकृत होगा, आइए इसको भी हम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि मुकदमा कैसे करना है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मुकदमे की कैसी प्रक्रिया होती है। तो 2-3 स्टेप होते हैं नॉर्मली, जो सभी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए आपको कैसे करना है, मान के चलिए ये एक आपका ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होगा लोकल थाना, लोकल थाना। दूसरा है पुलिस कमिश्नर या फिर एसपी, और यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका नगर मजिस्ट्रेट। इन 3 जगहों पे आप अपना FIR दर्ज कराने के लिए FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो लोकल थाने पे आप जा सकते हैं, पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं और नगर मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो जब आप लोकल थाने पे जाते हैं तो यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं, SP के पास जा सकते हैं। अगर इन दोनों जगहों पे नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं CRPC का सेक्शन 156 क्लॉज 3। तो ऐसे ही आप इन तीनों जगहों में जा करके कहीं से भी अपना FIR दर्ज करा सकते हैं ऑथराइज ऑफिसर के नाम से। तो इस प्रकार से आप अपने साथ हुए धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज करा के ऑथराइज ऑफिसर के अगेंस्ट में आप न्याय पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।